विगत दिनों सरगुजा दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी से हमने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालातों के बीच उनकी पार्टी अभी क्या कर रही है, आगामी चुनाव को लेकर उनकी क्या कार्य योजना है, इस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस सिर्फ अमित जोगी की नहीं, समूचे छत्तीसगढ़ के लोगों की पार्टी है और आगे सब मिलकर बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी आगामी समय में जनता क्षेत्रीय दल को मौका देगी। हम अभी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और बरसात के बाद एक नई रणनीति और नई ऊर्जा व नए रूप में पार्टी दिखेगी। बेशक सालों से संघर्ष करने वाले कई बड़े चेहरे पार्टी से बाहर हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए केवल दल अलग हुआ है, दिल आज भी साथ है। हम जमीनी स्तर पर अभी भी मजबूत हैं और जमीनी कार्यकर्ता को जोड़े रखने लगातार कार्य कर रहे हैं। पिछले बार जब मैं आया था उसके बाद यहाँ खूब परिवर्तन आया, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भले ही मेरे कुछ पुराने साथी और हमारा जो दल है वो अलग हो गया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि दिल हमारा आज भी एक है। और रही बात चुनाव की रणनीति को लेकर, तो यहाँ पर मैं अपनी पार्टी के कोर कमेटी का पुनर्गठन कर रहा हूँ। मेरे पिताजी के जो बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, उनके सुख दुख के साथी रहे हैं, श्री अतुल सिंह जी और श्री पी कुमार जी, श्री सुक्कू यादव जी, इन तीनों के नेतृत्व में हमारे कुसमी के पांडे जी भी हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, इनके नेतृत्व में एक हाई लेवल कोर कमेटी बनाई जा रही है और हम लोग नए सिरे से जनता के बीच जाएंगे, यहाँ के मुद्दे लेकर लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि अब सरगुजा की जनता ने 15 साल बीजेपी के देख लिए, ये 4.5 साल, पौने 4 साल कांग्रेस के देख लिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे ही दोनों ने केवल लूटने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग एक अब नया विकल्प तलाश रहे हैं। दोनों का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने देख लिया, 15 साल बीजेपी का राज रहा, पौने 4 साल इनका राज रहा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, दोनों महाभ्रष्ट हैं और एक दूसरे की गलतियों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये मिली भगत करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वही विपक्ष करता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो जनता पूरा समझ गई है ये खेल, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक जानती है, लेकिन छजगा के कार्यकर्ता भी टूटे हैं। सत्ता का अगर प्रभाव रहेगा तो स्वाभाविक रूप से जो लोग 15 साल से 20 साल से मेरे साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें निराशा होगी, कहीं ना कहीं वो हताश भी होंगे और इधर उधर जाने का। पर मेरा ये मानना है कि भले ही हमारे प्रथम पंक्ति के लोग इधर उधर हुए हैं, पर जो कार्यकर्ता हैं और ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ प्रथम विचारधारा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, वे आज भी जोगी जी की पार्टी के साथ बने हुए हैं, तटस्थ हैं। और जो लोग गए हैं उनके साथ मेरी कोई वैमनस्यता है नहीं। मैं यही बोलता हूं कि भले हमारे दल अलग हों, पर दिल हमेशा एक होना चाहिए। 2024 का चुनाव ऐसा चुनाव रहेगा जब स्वर्गीय अजीत जोगी जी नहीं रहेंगे और आपकी माता जी के नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो तैयारियां किस तरह की? नेतृत्व छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। जोगी जी की जो विरासत है वो केवल अमित जोगी को नहीं छोड़ के गए हैं। जितना प्यार वो मुझसे करते थे, उतना ही प्यार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के साथ करते थे। तो अब हम सबकी ये जवाबदारी है कि जो उनका अधूरा काम था, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार बने जो सारे फैसले अपने खुद लेने में सक्षम हो। हर फैसले के लिए उसको दिल्ली दरबार नहीं जाना पड़े। वो जो सपना है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का सपना, वो सपना हम लोग मिलकर साकार करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। जब बाकी राज्यों में, चाहे पश्चिम बंगाल देख लीजिए, ममता जी की सरकार है, आंध्रा देख लीजिए, वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार है, तेलंगाना देख लीजिए, केसीआर की सरकार है, दिल्ली देख लीजिए, केजरीवाल की सरकार है, मैं तो गिनाते जाऊँगा। हर जगह क्षेत्रीय दल पर लोग अपना भरोसा जता रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग भी अब समझ गए हैं
कि हमने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को मौका दे दिया है। अब हमको एक ऐसी पार्टी चाहिए जो सीधे हमारे प्रति जवाब दे। 90 सीटों पर आपकी पार्टी का कैसा समीकरण रहेगा इस बार? अभी तो इस सब चीज़ों पे चर्चा करना बहुत प्रीमेच्योर होगा। समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, तो अभी तो ऊँट को बहुत करवटें लेना है। हम लोग ग्राउंड लेवल पर अपनी मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि ये बरसात जैसे ही ख़त्म होगी, एक नए स्वरूप में जनता कांग्रेस आपको दिखेगी। मुख्यमंत्री और सिंहदेव का समीकरण लेकिन बिगड़ा हुआ दिख रहा है, जग जाहिर है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जनता ने जो जनादेश दिया, जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको देखकर दिया, जिसमें शराबबंदी की बात कही गई थी, एक मुश्त 2500 देने की बात कही गई थी, जिसमें 1500 महीना पेंशन देने की बात कही गई थी, 2500 हमारे बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही गई थी, सारे कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। एक तो बात पूरी नहीं करी है। जनता उस जन घोषणा पत्र की ओर देख रही है और उसके बुनियाद पर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करेगी, और यही वो जनता है जिसने 15 साल की सरकार, रमन सिंह की सरकार को 15 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। इनकी तो केवल 5 साल की सरकार होगी, 5 सीटें भी नहीं बचेंगी अगर इस तरह का काम करेंगे। ये थे छजगा के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, जिनका कहना है कि भूपेश सरकार ने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था वो अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है, और आने वाले विधानसभा में जो जनता है सरकार को जरूर आईना दिखाएगी। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित।